नियंत्रित होते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग सकता है। तो वनस्पतियां वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायी गैस देती है, लौटाती है हमें, तथा पर्यावरण को संतुलित भी रखती है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादी होना चाहिए। तो वर्तमान समय में भारत में मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन प्राणियों पर भी पड़ा है और इसका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। तो नदियों का संरक्षण, नदी संरक्षण भी जरूरी है। अब इस बात को भी जानना जरूरी है कि नदी संरक्षण से हमें क्या मिलेगा। तो नदी संरक्षण, नदियों में 90% जल का संसाधन मानसूनी वर्षा और हिमालय क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होती है, लेकिन इसका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी समस्याएं भी पैदा। तो इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक होने तथा सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता भी है। मतलब इंसान जो रह रहा है इस धरती पर, उसकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना को 1985 में प्रारंभ किए थे, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। अब इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। तो इन सुझावों और योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों में 27 नदियां ऐसी बह रही हैं। तो क्या